हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में इंदिरा एकादशी कब है, पारण का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वर्ष 2023 में इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को रखी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जहाँ कहीं भी पूजा करनी होती है, सबसे पहले उस जगह की साफ सफाई करके और लाल या पीला कपड़ा बिछा करके गंगा जल छिड़क करके पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए तो तिल का आसन देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का यूज नहीं किया जाता है पूजा में। तो तिल का आसन देने के बाद सबसे पहले तिल से कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश अगर नहीं रखना चाहते हैं तो बिना कलश के भी कर सकते हैं, और कलश रखना चाहते हैं तो कलश रखने के लिए अष्टदल कमल बनाने चाहिए, और अष्टदल कमल चावल से ना बना करके तिल से बनाने चाहिए। तिल काला भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से अष्टदल कमल बनाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दिन चावल का यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद कलश बनाने के बाद कलश के देखिए यहाँ पर कलावा गर्दन में लपेट लेना चाहिए, स्वास्तिक बनाने चाहिए। पूजा में सर्वप्रथम दिया जलाने चाहिए, जो पूजा के साक्षी होते हैं। और उसके बाद जो सर्वप्रथम पूजनीय हमारे गणेश जी होते हैं, उनकी पूजा इस दिन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आज गणेश जी की पूजा करेंगे। तो सुपारी के गणेश जी मैंने रखा है, अगर आपके पास मूर्ति है, मूर्ति भी रख सकते हैं। सबसे पहले जल का छींटा लगाना चाहिए, और जल का छींटा लगाने के बाद चंदन, हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प चढ़ा करके गणपति जी का पूजा संपन्न करना चाहिए, और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी की ही पूजा करनी चाहिए एकादशी के दिन। तो जिस बर्तन में स्नान कराते हैं उसमें स्वास्तिक बना करके तिल डालनी चाहिए बर्तन में, क्योंकि चावल की यूज नहीं करना है। उसके बाद स्नान कराने चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन पंचामृत अभिषेक करनी चाहिए। पंचामृत नहीं कर पाते हैं तो दूध से भी नहीं कर पाते हैं तो सादा जल, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना चाहिए। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं आपके पास तो आप सिर्फ विष्णु जी, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो, और है तो उस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, और अधिक मास लगने की वजह से 26 हो जाती है। तो इस वर्ष 2023 में अधिक मास लगा था, इस वजह से 26 एकादशी है। और महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो इस वर्ष जैसे कि जो एकादशी है, इंदिरा एकादशी, ये पितृ पक्ष में पड़ रही है। तो पितृ पक्ष में कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से, पूजा करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, और हमारे जो पाप होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। जन्म मरण के जो बंधन होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है इंदिरा एकादशी की पूजा करने से, व्रत रखने से। तो दोस्तों, जैसे कि एकादशी दशमी के दिन नहाय खाए करना चाहिए, जैसे कि उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए दशमी के दिन, और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले पूजा में विष्णु जी, लक्ष्मी जी और कलश के में जल छींटे लगा करके चंदन, कुमकुम और हल्दी का टीका लगाना चाहिए। और गणपति जी के तो सबसे पहले पूजा कर ही ली है हमने। तो देखिए, सबसे पहले विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। तो सिंगल विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, साथ में लक्ष्मी जी की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं तो इस दिन लक्ष्मी जी के लिए श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, और उसे चढ़ाने के बाद यूज भी कर सकते हैं, या फिर उसे दान भी कर सकते हैं। तो कलश की पूजा करने के बाद पुष्प चढ़ाने चाहिए, और भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी को भी पुष्प चढ़ाने चाहिए। पुष्पों की माला है तो पुष्पों की माला भी चढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन पूजा में चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो इस दिन पूजा में तिल का यूज करना चाहिए। तो काला तिल चढ़ाएंगे, सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं, और भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी कलश
सबको तिल चढ़ा देंगे। उसके बाद हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें चंदन का टीका लगा लेंगे। और इस दिन इत्र भी लगाने चाहिए। वैसे तो इत्र डेली प्रतिदिन हम ही लगाते हैं अपने घर के मंदिर में, वैसे इस दिन इत्र जरूर लगाने चाहिए। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भी इस दिन काला तिल चढ़ाने चाहिए। तो काला तिल चढ़ाने के बाद इस दिन कहा जाता है कि शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए। तो शालिग्राम जी की पूजा मैंने सुबह मॉर्निंग में कर ली थी और तुलसी की माला मैंने चढ़ाई है। तो इस दिन तुलसी का दल चढ़ाना चाहिए और साथ में अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये डेमो वीडियो है, इसीलिए मैंने शालिग्राम जी की पूजा करके नहीं दिखाई है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही पूजा कर ली थी। और उसके बाद भोग लगाने चाहिए। तो कलश देवता को भी भोग लगा देंगे। विष्णु जी, गणेश जी और हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं सभी को भोग लगा देंगे। और इस दिन जैसे कि अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है, फल, मखाने की खीर, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, इन चीज़ों का ही भोग लगाने चाहिए। मतलब कि अनाज नहीं लगाना है भोग। उसके बाद आरती करनी चाहिए। आरती के थाल में स्वास्तिक बना करके तिल रखने चाहिए, क्योंकि जब भी हम आरती करते हैं तो उसमें चावल रख लेते हैं पूजा के थाल में, तो चावल की जगह पर तिल रखने चाहिए। और तिल रखने के बाद भगवान जी की आरती करनी चाहिए। और जब पूजा संपन्न हो जाए तो अपने हाथ जोड़ करके भगवान जी से पूजा में रहेगी कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद दूसरे दिन अपने व्रत का पालन करना चाहिए। पारण के दिन दान दक्षिणा दे करके व्रत का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों पारण का समय है 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर के सुबह 8:40 के बीच में अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो दोस्तों जिस दिन पारण करते हैं उस दिन भी बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज वाला भोजन करना चाहिए और नींद नहीं लेना चाहिए, मैं दिन में सोना नहीं चाहिए। तो आई होप पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब